नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ पॉइंट। मैं आलोक राज। अभी हम लोग काराकाट लोकसभा में हैं और काराकाट लोकसभा जो है आज हॉट सीट बन गया है। हॉट सीट इसलिए बन गया है कि यहाँ जो है त्रिकोणीय मामला दिख रहा है, क्योंकि सुपरस्टार पवन सिंह जो है इसमें काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो है एंट्री मार चुके हैं और लोगों के अंदर जो है जज्बा कुछ और दिख रहा है। वैसे में ही काराकाट के क्षेत्र में ही हैं अभी हम, नबीनगर विधानसभा के बारून क्षेत्र में, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी राजाराम सिंह जी। इनसे हम कुछ बात करेंगे मुद्दों पर कि इनका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या है नहीं है, उसी मामले में हम आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके माध्यम से आपके चैनल को, काराकाट की समस्त जनता को अभिवादन है, नमस्कार। आप लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। काराकाट क्षेत्र में 6 विधानसभा है, सभी विधानसभा को घूम रहे हैं। किन किन समस्याओं को देखना पड़ रहा है और क्या क्या समस्या मिल रहा है आपको देखने को? इस बार का चुनाव मुख्यतः कहिए तो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की खेती किसानों के हाथ में रहे और लाभकारी बने, इसके लिए, देश में नौजवानों को रोजगार देने के लिए जवाबदेह सरकार बने, इसके लिए है, और देश में भ्रष्टाचार का खात्मा हो। लगातार भारत चौथे साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे चलता चला गया है, तो ये दुर्दिन नहीं देखना पड़े देश को। ये सारे मुद्दे हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, जिसमें सोन कैनाल का सवाल एक बड़ा सवाल है। हमने मांग उठाई है कि आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो। अब नहरों के पानी का एक हिस्सेदार थर्मल पावर भी है। 1 लाख क्यूसेक पानी दोनों थर्मल को प्रतिदिन चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल पानी उनको देना है, थर्मल को चलाना है। स्थानीय बिजली की भी मांग लोगों की हो रही है, तो लेकिन पानी का इंतजाम तो हो। सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला बिहार पहला राज्य रहा है। उस जमाने में सोन पर कोई डैम नहीं था, लेकिन अब 2-2 डैम बन गया। वो हमारे हिस्से का पानी देते नहीं। जब वो पानी छोड़ते हैं तो उस पानी को रोक करके रखने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। इंद्रपुरी बराज की क्षमता, बराज तो केवल पानी रोकता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, पानी रखने की क्षमता तो डैम में होती है, और डैम हमारे पास नहीं है। मोदी जी का कहना है कि इस बार जो है 40 में 40 सीट हमारे खाते में जा रही है, आप क्या कहेंगे? मोदी जी के मुंह में घी शक्कर। और दूसरा कहावत है कि दिल बहलाने को गाली भी है, ख्याल भी अच्छा है। सच बात उल्टी है। इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है और देश में वो जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र को जो खत्म करने का इरादा रखते हैं, तो इससे जनता सजग हो चुकी है। गांव के दलित टोले से लेकर के आम किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, सबको हम देख रहे हैं कि वे इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं और उनकी साजिशों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लगातार जो है यहाँ पर जनसभा की जा रही है, विपक्ष में भी कल भी जो है सभा की गई थी माननीय योगी जी का। उसमें देखने को मिला कि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, वहां पर जो है लोगों की भीड़ काफी कम दिखी गई। सभाओं में उपस्थिति लोगों की दिखा रही है कि एनडीए कितना हल्का हो चुका है और इंडिया कितना भारी होता चला जा रहा है। सभाओं की उपस्थिति ये बता रही है, ये कहने की बात नहीं। उन लोग सिर्फ मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, धरातल पर जो काम होना चाहिए वो काम दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या विकास किया है? मोदी जी ने क्या विकास किया है? मतलब रोजगार की स्थिति ये है, और हमने आपसे कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो दुनिया में बना है, तो उसमें भारत चौथे साल लगातार भूखमरी की सूची में नीचे जा रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ्रीका के कई भूख से पीड़ित देशों से भी हमारी स्थिति बदतर हो रही है। तो क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट का क्या मतलब है? किसानों को लाभकारी दाम नहीं दे रहे हैं,
सम्मानजनक रोजगार के लिए नौजवान बेचैन हैं। अब नौजवानों में भी आत्महत्या का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो क्या विकास किया है, क्या तरक्की दिया है? कुछ नहीं दिया है। क्या लगता है अगर काराकाट लोकसभा में सुपरस्टार पवन सिंह का एंट्री हो गया है तो इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको टक्कर दे पाएंगे? लोकतंत्र में लड़ने का हर को अधिकार है, बल्कि संविधान ये अधिकार देता है और इसीलिए हम लोग हैं कि संविधान को खत्म करने की इजाजत किसी भी सरकार को नहीं मिलनी चाहिए, जो मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए आज देश की जनता सबसे बड़ा इस सवाल को लेकर के चल रही, और ये इंडिया गठबंधन ही ये बात बोल रहा है। इसलिए पवन सिंह आए या कोई आए, उनका कुछ होना नहीं है। लड़ने के लिए सब कोई स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन भारी मत से जनता के रुझान के तहत आगे, बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल है सर कि अगर इस बार काराकाट की लोकसभा की जनता आपको अगर मौका देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैंने कहा आपसे, समस्याएं बहुत हैं, कोई एक सवाल नहीं है। पहला तो अगर हम देश की खेती को बचा लेते हैं, देश की खेती को लाभकारी बनाते हैं, देश का किसान आंदोलन आज जिसको लेकर के 13 महीना किसान आंदोलन चला, 750 लोग मर गए, मोदी जी वादा खिलाफी पर वादा खिलाफी करते रहे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि देश की खेती को लाभकारी बनाओ। रोजगार का सवाल देश का सबसे बड़े सवालों में से है। तो इन मुद्दों पर पहल होगी। सोन नहरें पर एक सांसद की ताकत भी सोन नहरों को डैम के लिए मिल जाएगी, लड़ाई के लिए मिल जाएगी। अपने तरफ से काराकाट लोकसभा के जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि क्षेत्र की जनता बहुत ही विकसित है। यह बुद्ध की धरती है। इधर मगध है, उधर शाहाबाद है, उधर कुंवर सिंह के नेतृत्व में और अमर सिंह के नेतृत्व में दोनों तरफ बड़ी लड़ाइयां चली हैं 1857 में। 1857 की ही देन है ये नहर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर कोई भी फासिस्ट विचारधारा थोपना चाहता है, आजादी के मूल्यों को, उसूलों को बदल देना चाहता है, तो उसके खिलाफ मगध और शाहाबाद दोनों खड़ा है, खड़ा होगा। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन दिख रहा है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि इस अभियान को और वो तेज करें और इंडिया गठबंधन जिसमें इस बार ये भाकपा माले को सीट मिली है, उसका चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा है, उस पर बटन दबा करके इस बार भारी से भारी मत, 10 लाख मत काराकाट से वो दें, ये हमारी अपील है।